देश भर में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना ने सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि कोरोना के रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा भी हो रहा है। हरियाणा इसमें काफी सुधार कर रहा है, लेकिन अगर कोरोना को हराना है तो कोरोना के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों के बीच एक बार फिर से दहशत फैल चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि आखिर लोग क्यों वैक्सीन आने के बाद कोरोना को कमजोर समझने लगे हैं। लोगों की इसी नासमझी के चलते ही कोरोना एक बार फिर से हावी होता जा रहा है। हरियाणा की ही बात करें तो देखिए, आज प्रदेश में 821 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केस 2,78,961 को पार कर चुका है। अब प्रदेश में 8,430 एक्टिव केस हो चुके हैं। आइए जानते हैं किस जिले में कितने मामले सामने आए। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 141 नए केस देखने को मिले। उधर करनाल में 123 नए पॉजिटिव मामले आए। कुरुक्षेत्र में 110 कोरोना के मामले आए। अंबाला की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कम मामले नहीं आए, पूरे 108 मामले देखे गए। पंचकुला में 85 नए कोरोना मामले आए। यमुनानगर में 69 मामले आए। फरीदाबाद में 49 नए कोरोना के मामले देखे गए। तो उधर सोनीपत में भी 32 कोरोना पॉजिटिव केस आए। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार और प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। हालांकि हरियाणा में राहत की बात तो ये भी है कि कोरोना पॉजिटिव मामलों में अब रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। कोरोना को हराना है तो लोगों को कोरोना से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना को एक बार फिर मात दी जा सके, लेकिन ये जरूरी है कि लोग भी कोरोना नियमों का पूरा पालन करें। एक बार फिर कोरोना का खौफ दिखने लगा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना देश में एक बार फिर से बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों में कोरोना के प्रति लापरवाही अब पहले से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। आखिरकार लोगों को बेकाबू होता कोरोना क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और इसी बीच कोरोना देश में फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। देश के हर कोने में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पांव पसारे, जिसका असर देश में सबसे ज्यादा कोरोना के प्रभावित महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। 114 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 43,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,846 नए कोरोना के मामले और 197 लोगों की जान चली गई। हालांकि 22,956 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 26 नवंबर 2020 को 43,082 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते केस ये संकेत दे रहे हैं कि फिर से कोरोना बेकाबू हो सकता है। कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी ही होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो 14 मार्च को 25,320 मामले आए, 15 मार्च को 26,291 मामलों की पुष्टि हुई और 16 मार्च को 492 मामलों की पुष्टि हुई। 17 मार्च को 28,903, 18 मार्च को 35,871, 19 मार्च को 39,726, 20 मार्च को 40,953 और 21 मार्च को 43,846 मामलों की पुष्टि हुई। देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण के बावजूद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे और लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। भले ही कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन पलवल के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। बिना मास्क के आसानी से देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के यहाँ पर किस तरह से दर्जनों लोग खड़े हैं। जिस तरह से सीएम ने जिले के उपायुक्तों के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 2 दिन पहले मीटिंग लेकर ये फैसला आदेश दिया था कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। और शादी समारोह की बात करें या फिर दूसरे सार्वजनिक जगहों की बात करें, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लेकिन जिस तरह से पलवल में कोरोना की स्थिति की बात करें तो पलवल में अब तक 1,60,981 सैंपल लिए गए हैं।
जिनमें से 1,55,980 लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। 44 से 41 अब तक पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 44 से एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अपने घर जा चुके हैं। 35 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। फिलहाल एक मरीज का जो कोविड मरीज है उसका इलाज चल रहा है। 1360 सैंपल अभी वेटिंग में है, लेकिन आसानी से प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई दे रही है। मामले बढ़ने लगे हैं। बार बार अपील कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस से रहें, मास्क पहने, लेकिन कोरोना का कोई असर नहीं है, क्योंकि पलवल जिले में जो चालानों की संख्या काफ़ी कम है। कहीं भी देख सकते हैं पुलिस अभी चालान नहीं कर रही है। जो है कि पुलिस चालान करे तभी ये लोग मास्क पहनेंगे, क्योंकि जिस तरह के कोरोना के मामले अभी पलवल में कम है तो लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। प्रदेश के साथ ही यमुनानगर में भी कोरोना के मरीज़ जो हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में यमुनानगर में 69 केस सामने आए और अभी जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 342 तक पहुंच गई है। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अब लोगों के साथ सख्ती बरत रहा है, क्योंकि लोग जो हैं मास्क नहीं पहन रहे हैं। बिना मास्क के लोग घरों से बाहर जो हैं वो निकलते नज़र आते हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन हालांकि आ चुका है, लेकिन सभी लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लगा है, और जब तक वैक्सीन नहीं लगता है तब तक जो मास्क ही एक कोरोना से बचाव का हथियार है। लेकिन लोग ये चीज़ समझते नहीं नज़र आते हैं, लोग बिना मास्क से ही घूमते नज़र आते हैं। मैं यहाँ भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये यमुनानगर की सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी का बाहर मेन गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते नज़र आते हैं, और अगर कुछ लोग जो मास्क हैं वो अपनी पॉकेट में रखते हैं, लोगों का सिर्फ इतना है कि उनका चालान ना हो, इस डर से जो है वो मास्क अपने पास रखते हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए मास्क जो है वो नहीं पहन रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो बिना मास्क के बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ मंडी में तो आपको भी पता है बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लोग वहाँ आना जाना है, फिर भी आपने मास्क नहीं पहना। नहीं, मास्क लगाया कहाँ पड़ा है? जेब में ही। जेब में पड़ा है। मास्क भी लेंगे जी, बच्चे बस ये लेकर आऊंगे। बच्चे भी हैं आपके साथ, तब भी नहीं ये भी लेके आऊंगी मास्क लेके। मास्क तो बहुत ज़रूरी है, आपको पहनना चाहिए। बच्चे हैं आपके साथ, आपने भी नहीं भाई साहब इकट्ठे हैं सारे आप, मास्क नहीं पहनना। मास्क आप लेंगे जी, बस का इंतजार कर रहे हैं, जैसे बस आएगा ऐसे ही मास्क लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोरोना के मरीज़ जो हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो मास्क बहुत ज़रूरी है। हाँ जी मैम, ये बहुत ही ज़रूरी है। बात की है कि थोड़ा जल्दबाजी में याद नहीं आ रहा है। कहीं नहीं जा रहे, मास्क नहीं पहनना पहनना है। कहाँ है? पॉकेट में ये रहा। आपको पता है ना, अभी जब तक कोरोना के केस जैसे बढ़ रहे हैं तो मास्क बहुत ज़रूरी है। लगाएंगे जी। तो देख सकते हैं कि लोगों के पास नए नए जो हैं वो बहाने हैं। लोग मास्क लेके तो ज़रूर आते हैं, घर से लेके निकलते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका चालान ना हो, क्योंकि बीमारी से लगता है लोगों को डर नहीं लगता है। और लोगों को जो है ये समझने की ज़रूरत है कि अभी जो है 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी, ये चीज़ें जो है लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार से दोबारा से केस बढ़ने लगे हैं, एक मास्क ही है जो कि अभी बचाव कर सकता है। हालांकि प्रशासन भी जो है वो सख्त नज़र आ रहा है। पुलिस रोज़ाना जो है मास्क के चालान काट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही अभी और दूसरे लोगों पर भारी पड़ सकती है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी करनाल में कोरोना के 123 मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 750 तक पहुंच चुकी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को समझा रहा है कि मास्क डाल के चले, और उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। जिन लोगों ने मास्क नहीं डाला हुआ था उन्हें मास्क दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाज़ार है, और बाज़ार के अंदर भी जो लोग आ रहे हैं उन्होंने
नहीं डाला हुआ उनसे स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर मास्क लिखा हुआ नजर आ रहा है। मास्क नहीं डाला हुआ आपने, और भी लोग, आपने भी मास्क नहीं डाला हुआ। आप देख सकते हैं कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसके बाद भी लोग इसको गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ था, उसके बाद उनकी सैंपलिंग हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आनंद जी? लगातार लोगों की सैंपलिंग भी हो रही है और मास्क भी बांटे जा रहे हैं। तो अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। बारी जगह से लोग रह जाए और बिना मास्क के जगह से बाहर न निकलें। जो बिना मास्क के आ रहे हैं आप देख सकते हैं लगातार पुलिस अवेयर कर रही है, मास्क बांटे जा रहे हैं और सैंपलिंग ली जा रही है। मास्क बांटे जा रहे हैं और सैंपलिंग ली जा रही है कोविड की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और कोविड से ज़्यादा बचें। इस चीज़ के लिए कोविड की सैंपलिंग की जा रही है यहाँ पे। लेकिन अभी भी लोग गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर, गंभीरता से कोई मास्क, किसी बहुत ही कम लोगों के पास अभी मास्क दिख रहे हैं। लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि मास्क लगाएं और कोविड की सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोविड से बचें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपलिंग ली जा रही है, उनका डाटा यहाँ पर जो है लिखा जाता है कि किस किस का टेस्ट हुआ है और लगातार यहाँ पर जो पीपीई किट डालकर स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो कोरोना के टेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है कि गंभीरता को समझें, मास्क लगाएं, ताकि जो है कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जा सके, उन्हें कम किया जा सके। लेकिन लोग इस बात की गंभीरता को समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते चालान भी काटे जा रहे हैं और लगातार सैंपलिंग भी ली जा रही है। पलवल के बडौली गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 12वीं कक्षा की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पलवल में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि एक 11वीं की छात्रा के घर घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये सनसनीखेज मामला बरौली गांव का है, जिसे देर रात बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं मृतक छात्रा के चचेरे भाई पर हत्या का ये गंभीर आरोप लगा है। पलवल में बदमाशों के बुलंद हौसले पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हैं और यह सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि कब तक मासूमों को इस तरह मौत के घाट उतारा जाएगा। चरखी दादरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पहले रोहतक एसटीएफ ने युवक को बदमाश समझकर गोली मार दी थी और अब पुलिस युवक के भाई को टॉर्चर कर रही थी। मामला चरखी दादरी से सामने आया है, जो काफी हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें, 7 फरवरी को रोहतक एसटीएफ ने एक युवक को बदमाश समझकर गोली मार दी थी, जिसके बाद मृतक युवक के भाई को टॉर्चर किया जा रहा था। मृतक युवक के भाई की पिटाई की गई। पुलिस कर्मियों का ये शर्मनाक चेहरा सबको हैरान कर देने वाला है। अब मामले में एसपी विनोद कुमार ने बड़ा संज्ञान लिया है, जिसके बाद एसपी ने सिटी एसएसआई समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं 2 एसपीओ को बर्खास्त कर दिया गया। आज ये ऐसा था कि सोमवीर है वार्ड नंबर 19 का, दादरी का रहने वाला, और उसका और राहुल नाम के व्यक्ति का आपस में झगड़ा हो गया था। जो सोमवीर ने पुलिस स्टेशन सिटी में कंप्लेंट की थी, जिस कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने राहुल को पुलिस स्टेशन में ले आए, जो कि पुलिस स्टेशन में आने के बाद राहुल ने कंप्लेंट की भी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। और इसी दुर्व्यवहार का संज्ञान लेते हुए माननीय एसपी साहब ने 4 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है और 2 एसपीओ थे इसमें संलिप्त, जिनको बर्खास्त कर दिया है। थाना प्रभारी की विभागीय जांच शुरू कर दी है। दरअसल रोहतक एसटीएफ ने एक युवक को बदमाश समझकर गोली मार दी थी, जिसके बाद मृतक के भाई राहुल ने शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने मृतक के भाई पर राजीनामा करने का दबाव बनाया। जब मृतक के भाई ने साफ इनकार किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। पिटाई के चलते उसका पैर टूट गया, जिसके बाद एसपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की।
मामले में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई वाकई सराहनीय है और ये पुलिस के मानवीय चेहरे को भी दर्शाता है। आरोपी चाहे आम आदमी हो या पुलिस, कानून सबके लिए बराबर है। झज्जर शहर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़ किया। झज्जर में अब झोलाछाप डॉक्टरों की खैर नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामला झज्जर के पुराने बस स्टैंड के पास से सामने आया है, जहां एक नर्सिंग होम में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और निजी नर्सिंग होम से अवैध रूप से चल रही 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किया। वहीं इस मामले में डॉक्टर ममता का कहना है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। एक गुप्त सूचना मिली थी कि झज्जर अर्बन में कहीं पे पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से अनऑथराइज तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो उस बात को हमने संज्ञान में सीएमओ साहब के लाया। सर ने एक टीम गठित करी जिसका नेतृत्व मैं ही कर रही थी। उसमें डॉक्टर रवि गोदारा हमारे टीम के मेंबर थे। तो हमने गुप्त सूचक के साथ एक डिकोई महिला तैयार करी, प्रलोभन ग्राहक, कि भाई आप जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए, कहाँ पे हो रहा है। तो वो गुप्त सूचक हमें लेते लेते वहाँ पे गई। उसने किसी डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब आप मेरे पीछे पीछे आइए। हम गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस मामले की सूचना झज्जर पुलिस को दी, जिसके बाद झज्जर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के संचालक बुजुर्ग दंपत्ति को काबू किया। इसके साथ ही पुलिस ने दंपत्ति सहित 3 पर मामला दर्ज किया। भाई डॉक्टर ममता ने थाने में सूचना दी थी, जिस पे FIR दर्ज करके और मौके पे पहुंचे थे, जहां पर ये अल्ट्रासाउंड की मशीनों वगैरह 2 मशीनों को भी इलीगल लिए हुए थे, जो अल्ट्रासाउंड करते थे, जिनको दोनों को जो बुजुर्ग जो इन दोनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई का झोला छाप डॉक्टरों पर क्या असर पड़ेगा और ऐसे लोगों पर कब तक लगाम लगेगी। पलवल के बस स्टैंड पर एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराबी कई घंटों तक बसों के सामने ड्रामा करता रहा और जनता परेशान होती रही। हिंदी फिल्म का ये गाना तो बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ इन जनाब ने थोड़ी नहीं बहुत पी रखी है। तभी तो हाल कुछ ऐसा है। दरअसल गुलाबी पानी का नशा कुछ ऐसा चढ़ा हुआ है कि ड्रामेबाजी की सारी हदें पार कर दी गई। महिलाओं के कपड़े पहने इस नशेड़ी का ड्रामा काफी लंबे समय तक चला। पहले काफी देर तक ये सड़क पर लेटा रहा। नशा हल्का हुआ तो इसके नशे का निशाना बनी रोडवेज की ये बस। जनाब रोडवेज के आगे ही लेट गए। बस हॉर्न बजाती रही, लेकिन लगता है इसके कानों में तो शायद रोडवेज का हॉर्न किसी हिंदी फिल्म के गाने से कम सुनाई नहीं दे रहा होगा। तभी तो इसने यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लिया। लोग समझाते रहे, लेकिन लोगों को भी जल्द ही समझ आ गया कि फिलहाल ये किसी और ही दुनिया में है और गुलाबी पानी का ये नशा जैसे ही उतरेगा ये यहाँ से हट भी जाएगा। ड्रामेबाजी का ये दौर भी काफी देर तक चला। बताया तो ये भी जा रहा है कि पलवल बस स्टैंड आजकल शराबियों का अड्डा बना हुआ है। आए दिन शराबियों का ड्रामा होना यहाँ आम बात है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, लेकिन यहाँ ये ड्रामेबाजी चलती रही और पुलिसकर्मी यहाँ से नदारद थे। ये काफी दिनों से यहाँ शराब पी के डूब रहे थे, पड़े रहते हैं। कई बार पुलिस ने चौकी में इतला भेज दिए, पुलिस वाले भी इनसे परेशान है और दिन भर पी के डूबते हैं। तो ये बड़ा हादसा हो सकता है, बस के सामने आ जाए, मर जाए तो रोड भी जिम्मे पड़ेंगे। प्रशासन को बार बार बता रखा है कि शराब छोड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो शिकंजा क्या जिनके ऊपर रोड कई बार एक्शन ले चुके थे। चौकी इंचार्ज को बोल दिया, जो भी आता अधिकारी उनको जीएम साहब ने कई बार इनसे कह दे कौन है, डंडे मार के भारी भगा दिए, पर ये मानते हैं नहीं। और तो प्रशासन की ड्यूटी बनती है जिसको उठा कर भेजे बाहर अस्पताल में करे, जहाँ भी भेजे।
पनवल बस स्टैंड पर आए दिन शराबियों का ऐसा ही ड्रामा देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन शराबियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या फिर ये शराबी आम जनता को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। हरियाणा में एक बार फिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन बढ़ते मामलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। तभी तो आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सिरसा से सामने आया है, जहां एक पड़ोस के युवक ने एक 7 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण आरोपी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वारदात हुई जी, कोई लड़के सरसों वड्डन गए थे ते मैं आप मसाणी गया ही मोटरसाइकिल लैनो ते लड़की मेरी 7 साल की कल्ली करे थी, वो दूध लैन आया करे थे, उसने अंदर ही कुड़ी रख ली। फिलहाल पीड़ित बच्ची के पिता ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दे दी है। इसके बाद पुलिस टीम ने पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रुके को लेकर जो लड़की मुद्दैया के जो पीड़ित है उसके बयान लिए गए हैं और उन बयान दर्ज लेकर उस पर FIR दर्ज की जा चुकी है और अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे भी बाद अनुसंधान जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में नियमानुसार लाई जा रही है। लड़की नाबालिग है? हाँ जी, लड़की नाबालिग है। जो मुकदमा है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस के हाथ उस आरोपी तक पहुंचते हैं। भारतीय रेलवे ने होली पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रंगों का त्योहार होली आने वाली है और घरों से बाहर रह रहे लोग घर जाने के लिए उत्सुक हैं। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी लोगों की परेशानियां एक बार फिर बढ़ा दी हैं। इसी के चलते भारतीय रेलवे लोगों को सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों के लिए दैनिक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले भी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था, लेकिन ट्रेनों की वेटिंग की तादाद ज्यादा चल रही थी, जिससे लोगों को यात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। होली स्पेशल चलने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी विभाग अलर्ट पर है। वहीं स्टेशनों पर भी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है, ताकि कोई बिना मास्क के यात्री न आ सके। जो होली स्पेशल्स के लिए अभी जो मिला है हम लोगों को डायरेक्शन, उसमें एक ट्रेन डेली चलाई जा रही है जो कि 02444546 है, जो वैष्णो देवी से कटरा नई दिल्ली है। बाकी 5 ट्रेन जो हैं वो वीकली ट्रेन हैं जो डिफरेंट एंगल से जा रही हैं। जहां स्पेशल ट्रेनें चलने से लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं कोरोना के मामलों को लेकर लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।